हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले अपनी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इतने इजीएस्ट वे में और इतने बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन की कैसे जाती है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में स्टूडेंट। यहाँ पे तो देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कहते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में एक इक्वेशन होती है जो हमारी क्या रहती है यहाँ पे, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल, ये हमारी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन में फॉर्मूला दे दिया जाता है कि जो हमारी असेट्स है वो किसके सम के बराबर होगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। देखिए, हमने असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल इन सब के बारे में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अकाउंट टर्म्स में पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने कहते पहले ही अलग से क्लासिफाई कर दिया है कि असेट्स हमारी कौन कौन सी होती है, हमारी लायबिलिटी कौन कौन सी होती है और कैपिटल कौन कौन सी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो असेट्स होती है, असेट्स क्या होती है, कैश। कैश का मतलब जो पैसा कैश में रखा हुआ है हमारे पास। बैंक, जो पैसा बैंक में रखा हुआ है उसको बैंक के नाम से डिनोट करेंगे। डेटर, डेटर क्या है, जिससे पैसा अभी लेना है। डेटर कौन है, जिससे अभी पैसा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि उसे हमने उधार माल बेच रखा है। फिर क्या है, फर्नीचर। हम कहते हैं देखो, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कहते हैं फर्नीचर की जरूरत पड़ती है, तो वो ये यहाँ पे लिखा है, फर्नीचर हमारी एसेट्स हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है, देखिए जो बड़ी बड़ी मशीनरी जो बाहर से इंपोर्ट कराई जाती है वो हमारी क्या होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है। अदर बच्चे प्लांट को यहाँ पे पौधे समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा पौधे नहीं होते, प्लांट क्या होते हैं, बड़े बड़े मशीनरी होती है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब क्या है, लैंड का मतलब जमीन और बिल्डिंग का मतलब जो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये भी हमारी क्या है यहाँ पे, एसेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले से ही क्या कर रखे हैं स्टूडेंट, पेड कर रखे हैं। जो हमने एक्सपेंस पहले से पेड कर रखे हैं वो भी हमारे लिए क्या बनेंगे, एसेट्स बनेंगे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, जो इनकम हमने कमा ली है, जो इनकम क्या कर लिया हमने, कमा ली, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, कैश में रिसीव नहीं हुई है, वो हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे एक्रूड इनकम हो जाएगी। साथ में हमारा यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है जब भी हम परचेज करते हैं, माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, एज अ स्टॉक लिखते हैं। ये हमारे सारे के सारे क्या होगी स्टूडेंट, असेट्स हो जाती है। इसके बाद आती है हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, उधारी। हमारे ऊपर जितनी, हमारी फर्म के ऊपर जितनी उधारी होगी वही हमारी क्या हो जाएंगी, लायबिलिटीज हो जाएंगी। अब देखिए लायबिलिटीज कौन कौन सी, जैसे बैंक से लोन ले लिया। क्रेडिटर क्या है, जिसे पैसा देना है क्योंकि हमने उससे उधार माल खरीदा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंस जो हमें पेड करने थे लेकिन अभी तक हमने पेड नहीं किए हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। वहीं पे एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का मतलब क्या, अभी तक हमने काम पूरा नहीं किया है लेकिन हमने इनकम क्या ले ली है, पहले से एडवांस ले लिया है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, एज अ कहते हैं लायबिलिटी, दैट्स मीन उधारी हो जाएगी। फिर आते हैं कैपिटल। हमारे कैपिटल के कौन से एलिमेंट रहते हैं यहाँ पे, ड्रॉइंग्स, जो हम पैसा निकाल के पर्सनल यूज के लिए ले जाए। प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट क्या होता है, लाभ, और लॉस क्या होता है, हानि। अगर हमने गुड्स सेल करे, हमें प्रॉफिट हुआ तो उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर हमें कहते लॉस हुआ तो उसे कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारी क्लासिफिकेशन है किसकी, यहाँ पे एसेट्स की, लायबिलिटीज की और कैपिटल की। सारे एग्जांपल हमने असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल के यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें किस तरह से कहते हैं एंट्री पोस्ट करनी है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या जानना चाहिए कि एंट्री का मतलब क्या क्या रहेगा हर एक चीज का। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारी एंट्री आप यहाँ पे कर रखी है स्टूडेंट, मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली एंट्री हमारे पास जो आती है हमेशा आएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा, वो भी किससे, कैश से। तो इस टाइम हमारा क्या होगा, फर्म में जो कैश है वो बढ़ जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रेज हो जाएगी। दूसरा क्या है हमारे पास, परचेज गुड्स इन कैश। हमने गुड्स खरीदे लेकिन वो भी किस में खरीदे, कैश में खरीदे, तो हमारे पास से कैश का हो जाएगा, चला जाएगा, और गुड्स क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो जब गुड्स आ रहा है तो इसका मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। स्टॉक क्या हो रहा है स्टूडेंट, बढ़ रहा है। और अगर हमारे कहते हैं कैश जा रहा है तो कैश क्या हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा है। तो कैश क्या हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा है। इन एरो का आपको ध्यान रखना है, अगर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट्स मीन इंक्रीज, और नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। कुछ महान बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स ले लेते हैं, उसमें अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं, फिर उससे डर जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं मैंने इसको बहुत छोटी छोटी टर्म्स में यहाँ पे लिख रखा है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, देखो एरो ऊपर जा रहा है,
इंक्रीज, एरो नीचे जा रहा है डिक्रीज। इस चीज का भी आप यहाँ पे साथ में ध्यान देंगे। ये सिर्फ केवल उन बच्चों के लिए जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने क्या कर लिया, क्रेडिट पे खरीदा। क्रेडिट का मतलब उधारी पे खरीदा आपकी बार। तो देखो स्टॉक तो हमारे पास बढ़ना ही है, गुड्स तो हमारे पास क्या होना है, स्टॉक बढ़ना ही है, लेकिन साथ में क्या बढ़ेगी, उधारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी स्टूडेंट, यहाँ पे उधारी बढ़ेगी। उधारी बढ़ेगी, दैट्स मीन हमारे जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे। उसके बाद क्या हमारे पास, सेल गुड्स इन कैश। अगर हमने गुड्स जो है वो सेल करें किसमें, कैश में करें, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, कैश आ जाएगा। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है, जो गुड्स आपने खरीदा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टॉक क्या हो रहा है यहाँ पे, खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आप गुड्स हमेशा मार्जिन लगाकर बेचते हैं। गुड्स क्या होता है, मार्जिन लगाकर, इसका मतलब प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, आपके पास कैश तो बढ़ जाएगा, स्टॉक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन इस बीच में जो कहते डिफरेंस रहेगा वो क्या बनेगा, हमारा प्रॉफिट। कई बार ऐसा होता है स्टॉक हमारा बहुत पुराना हो जाता है, उसको हमें थोड़े कम दाम पे भी निकालना पड़ता है, तो हमें उस टाइम क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया में लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे देखो कैश बढ़ेगा, कैश में बढ़ा देंगे, स्टॉक घटेगा, स्टॉक में माइनस कर देंगे। वहीं पे प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे इसके अमाउंट को, और लॉस हुआ तो कैपिटल में से क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसे माइनस कर देंगे। ये हमारे पे हमारी 3 एंट्री होती है। वहीं पे हमारे सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम जो गुड्स हैं, जो हमारे गुड्स हैं उनको क्रेडिट में सेल करेंगे, तो कहते हमने उधार में सेल कराएं, तो हमारे क्या बढ़ेंगे, डेटर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे स्टूडेंट, डेटर बढ़ेंगे। वहीं पे स्टॉक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। और साथ में अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस हुआ तो कैपिटल घट जाएगी। ये हमारी एंट्रीज है बहुत बेसिक्स। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आगे एंट्रीज। हमारी यहाँ पे देखिए परचेज असेट्स इन कैश, हमने असेट्स खरीद ली, किसमें, कैश में खरीद ली। अब देखिए असेट कौन कौन सी खरीद सकते हैं, यहाँ पे हमने फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये हमारी असेट्स, इनको हम खरीद सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन हमने कैश में खरीदा है तो स्टूडेंट हमारा कैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। साथ में अगर हम कहते हैं यहाँ पे परचेज करते हैं असेट्स को भी क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब उधारी में करते हैं, तो असेट्स तो हमारी बढ़नी है, लेकिन साथ में हमारी क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे उधारी बढ़ जाएगी। उधारी का मतलब लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। लायबिलिटी के नाम पे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, यहाँ पे पेड एक्सपेंस इन कैश। हमने एक्सपेंस क्या कर दिए, कैश में पेड कर दिए। कैश में पेड करने का मतलब जो हमारे खर्चे थे वो हमने कैश में पेड कर चुके हैं, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ में हम क्या कर देंगे, कैपिटल कम कर देंगे। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, हमने कैश विड्रॉल करा किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज के लिए अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। कैसे, जब हम कैश लेकर आए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैश और कैपिटल हमारे दोनों बड़े थे। जब हम कैश पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं तो हमारे कैश और कैपिटल दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कम हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, इनकम रिसीव्ड इन कैश। हमें किसी भी तरह की इनकम रिसीव्ड हुई। इनकम रिसीव्ड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कहीं कमीशन रिसीव्ड हो गया, हमें रेंट रिसीव्ड हो गया, तो इस टाइम हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और किस में रिसीव्ड हो रहा है, कैश में, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ में हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रेज हो जाएगी। इस तरह की हमारी फर्दर एंट्रीज है, किससे रिलेटेड है, और कहते हैं असेट से, लायबिलिटीज से, कैसे। यहाँ पे हमारे मतलब इन तीनों चीजों से रिलेटेड है, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ज्यादा इजीएस्ट हो जाएगी। इतनी इजीएस्ट हो जाएगी कि आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करोगे, आपको वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे लाइक अ रेडीमेड हलवा, इस तरह से आपको बिल्कुल क्वेश्चन लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसको कहते हैं मार्क कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल फॉर्मेट में। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कंफर्म करेंगे। फॉर्मेट क्या रहता है, यहाँ पे हमारे सिर्फ कहते हैं रहेंगे 3 कॉलम रहेंगे, एक तो सीरियल नंबर का, दूसरा ट्रांजैक्शन का, और तीसरा जहां पे आप कहते हैं अमाउंट की पुट करोगे। अमाउंट किसका पुट करोगे, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल का। आपको इसी तरह से यहाँ पे लिखना है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो यहाँ पे मैंने एक हर चीज में फॉर्मेट में लिखी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के लिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे एक माइनर सी, और असेट्स के लिए यहाँ पे पूरी जगह छोड़ रखी है। क्यों, क्योंकि हमारी असेट्स हमने देखी थी बहुत तरह की होती है। लायबिलिटी हमारी कम होती है, क्रेडिटर होगा या बैंक लोन होगा। कैपिटल में क्या है, कैपिटल में या तो ऐड होगा या फिर क्या होगा, लेस होगा, इसलिए वहां पे कम जगह छोड़ रखी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको भी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यह आपकी टीएस ग्रेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
आपने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा, वो भी किससे, कैश से, वो भी कितना, 45,000। तो पहली एंट्री होगी हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे, ये फर्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने कैसे बिजनेस स्टार्ट करा, तो हमारा क्या बढ़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे कैश बढ़ेगा एक तो, और एक कैपिटल बढ़ जाएगी। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 45,000 रुपीज। 45,000 रुपये कैश में बढ़ा दिए, और 45,000 रुपीज किसमें बढ़ा दिया हमने स्टूडेंट, यहाँ पे कैपिटल में। ये हमारी पहली एंट्री क्या हो गई स्टूडेंट, पास हो गई। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करा, वो भी कितने का, 4,500 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बैंक बढ़ जाएगा। सेकेंड एंट्री, ओपन अ बैंक अकाउंट। हमने ये बैंक अकाउंट कर लिया, ओपन कर लिया, कितने से, 4,500 से। अब ये 4,500 रुपए आएंगे कहां से, कैश में से निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे 4,500 तो बैंक में प्लस हो गए, लेकिन 4,500 कैश में से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, माइनस का साइन नहीं लगता है, माइनस के लिए क्या लगता है स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट लगता है। क्या लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारी दो एंट्री होगी, शुरुआत में हमारी दो एंट्री होती है। इसके बाद क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। अब ये न्यू इक्वेशन क्या है, आपको सिंपल है, जितने अमाउंट आपने पुट करे इनका कैलकुलेशन करना है। कैसे, 45,000 में से 4,500 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 40,500। प्लस में बैंक में कितने हो गए अब की बार, 4,500। दैट्स मीन यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं पे हम कैपिटल साइड में जाएंगे, कैपिटल साइड में हमारी एंट्री क्या रही है, यहाँ पे प्लस में 0। दैट्स मीन प्लस में कितना हो जाएगा, 45,000 प्लस में 0 इक्वल्स टू 45,000। ये हमारी क्या हो गई, न्यू इक्वेशन हो गई। और देखो न्यू इक्वेशन होती है हमारी वेरीफाई करने के लिए कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कैसे, देखो 40,500 प्लस में 4,500, टोटल कितने हो गए, 45,000। और कैपिटल साइड भी हमारी क्या आ रही है, 45,000। इसका मतलब हम इक्वल्स टू की इधर साइड वाली और इक्वल्स टू की उधर साइड वाली, ठीक है, ये क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए हमेशा न्यू इक्वेशन में। नेक्स्ट एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री इसमें स्टूडेंट हमारे पास, थर्ड एंट्री में दे रखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। यहाँ पे हम लिख लेंगे, एंट्री लिखेंगे पहले, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। कितने के गुड्स खरीदे, 11,200 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक बढ़ेगा कितने से, 11,200। लेकिन यहाँ पे आपसे कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये एंट्री किसकी है, कैश की। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है मेसर्स सन एंड कंपनी। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, जब भी सिर्फ नाम लिखा हो, ठीक है, अगर नाम के साथ कैश लिखा होता तो हम इसको कैश वाली एंट्री समझ लेते। यहाँ पे लेकिन कैश में नहीं कहते, यहाँ पे कह रहा है उधारी में खरीदा, किससे, मेसर्स एंड सन से। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है 11,200 से क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया। और जब भी हम उधारी पे परचेज करते हैं तो हमारे क्या बढ़ते हैं, साथ में क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं खोल लूंगा कॉलम किसका, क्रेडिटर का, कितने से, 11,200 से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से सेम वही करना है, न्यू इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, शुरुआत में दो एंट्री करी थी जिससे हमारी न्यू इक्वेशन बनी, फिर यहाँ पे एक एंट्री करके फिर हमने न्यू इक्वेशन बना दी। यहाँ पे दो एंट्री इस तरह से एडजस्ट नहीं करी जाएगी, क्योंकि हमारी एक एंट्री हो जाती है और एक एंट्री ये हो जाती है। इसका प्लस करेंगे, यहाँ पे इसका बैलेंस कितना आएगा, 40,500, 4,500 प्लस में 11,200। क्रेडिटर कितने के आएंगे हमारे पास, 11,200 प्लस में 45,000। अगर हम इन दोनों के इक्वल टू साइड को कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारी ये जो असेट वाली साइड है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वल आएगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी टीएस ग्रेवाल बुक में से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करें कितने से, 1 लाख रुपए से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहली एंट्री हमारे पास क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैसे बिजनेस स्टार्ट करा, और बिजनेस कितना कैश था हमारे यहाँ पे, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से कैश बढ़ जाएगा, और 1 लाख रुपए से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000
एंड ऑन क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स परचेज करा है कैश में कितने का 20,000 रुपए का और उधारी में कितने का 30,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम एंट्री लिख लेंगे परचेज गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट। तो कैश में हमने कितने का स्टॉक खरीद लिया स्टूडेंट यहाँ पे 20 का और क्रेडिट पे कितने का 30 का। तो टोटल कितने खरीदा हमने 50,000 रुपए का। कैश हमारा कितना जाएगा स्टूडेंट 20,000 रुपए और हमारे 30,000 रुपए से क्या हो जाएगी यहाँ पे लायबिलिटी रेज हो जाएगी। तो लायबिलिटी जो रेज होगी हमारी किसके नाम से होगी स्टूडेंट क्रेडिटर के नेम से। कितनी 30,000 रुपीज ये हमने प्लस कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी न्यू इक्वेशन बनाएंगे। हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या बनने वाली है 1 लाख में से 20,000 के कितने बचेंगे 80,000 रुपए। 50,000 रुपए क्या हो गया यहाँ पे स्टॉक हो गया। फिर यहाँ पे 30,000 रुपए के हमारे पास क्या हो गए क्रेडिटर हो गए और 1 लाख रुपए ही क्या है हमारे पास अभी तक कैपिटल। इधर भी 1,30,000 आ रहा है और 80 और 50 को ऐड कर दूंगा इधर कितना जाएगा 1,30,000 आ जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारे पास क्या है स्टूडेंट यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपए एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 रुपए बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों में प्रॉफिट कितना है 20% का। अब यहाँ पे देखिए टोटल हमने जो कहते हैं अगर हम यहाँ पे देखें हमने कितने रुपए का यहाँ पे स्टॉक बेच दिया 10,000 रुपए कैश में और 25,000 रुपए का क्रेडिट में। तो डेट्स मीन टोटल 15,000 रुपए क्रेडिट में। तो टोटल कितने का बेच दिया स्टॉक 25,000 रुपए का। ठीक है कितने बेचा 25,000 रुपए का बेचा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 25,000 का स्टॉक है इन दोनों को किस पे बेचा है हमने 20% के प्रॉफिट में। तो हमारे जो 25,000 का जो कहते हैं प्रॉफिट होने वाला है स्टूडेंट वो कितना होगा 20% हमारा इसका कितना रहेगा यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं 25,000 इंटू में 20 अपॉन में 100 0 से 0 कट 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। हमारा 5,000 रुपए क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। हमने वहां पे क्या कैपिटल में ऐड कर देंगे उसे। अब साथ में हमें ध्यान रखना है देखिए स्टॉक 10,000 रुपए का कैश में था इसका 20% लगाएंगे तो इसका मतलब कितने रुपए का बेचा हमने 12,000 रुपए का और 15,000 रुपए का क्रेडिट में था इसका 20% लगाएंगे कितने बेचा हमने मतलब 18,000 रुपए में। प्रॉफिट कितने का हुआ टोटल यहाँ पे 5,000 रुपए का हमने लिख दिया। यहाँ पे स्टॉक कितने का गया 25,000 रुपए का गया वो हमने यहाँ पे कर दिया माइनस कर दिया। कैश कितना आएगा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 12,000 रुपए। वहीं पे 18,000 रुपए के क्या बन जाएंगे यहाँ पे डेटर बन जाएंगे क्योंकि जिससे उधार माल बेचा जिससे पैसे अभी लेने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी न्यू इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट। न्यू इक्वेशन बनाएंगे 80,000 में 12,000 प्लस करेंगे कितना आएगा 92,000। 50,000 में से 25,000 गए स्टूडेंट कितने बचेंगे 25,000 प्लस में 18,000 यहाँ पे करेंगे 30,000 प्लस में 1,05,000। ये हमारे फर्दर बैलेंसेज आ गए। कैश कितना है 92,000 स्टॉक कितना है 25,000 डेटर कितने 18,000 क्रेडिटर कितने हमारे पास 30,000 के और जो कैपिटल है वो कितने की 1,05,000 रुपए की। इसी तरह से मैं यहाँ पे कहते हैं इसके आंसर भी गिवन दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास देखिए जो कहते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंट होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ आता है इस वीडियो को लाइक करें तो शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।